किसान भाइयों नमस्कार। आप देख रही हो एम के किसान यूट्यूब चैनल। किसान साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गेहूं की खेती के बारे में। जैसे कि किसान साथियों, आपके गेहूं के पौधों की ग्रोथ नहीं बढ़ रही है और क्या क्या आपके गेहूं की फसल में आपके लिए पीलापन भी नजर आ रहा है और क्या क्या आपके गेहूं के पौधों से आपके लिए फुटाव एक अच्छा देखने को नहीं मिल रहा है, यानी कि आपके गेहूं के पौधों से आपके लिए कल्लों की संख्या कम नजर आ रही है और जैसे कि आपकी गेहूं की फसल दब रही है, अच्छी तरीके से ग्रोथ नहीं कर रही है, यानी कि हमें एक अधिक कल्लों के विकास भी कम देखने को मिल रहा है और क्या हमारी जो गेहूं की फसल है वो हमें पीलापन नजर आ रही है। तो जैसे कि किसान साथियों क्या करते हैं कि हम नाइट्रो यूरिया खाद का तो प्रयोग करते हैं, लेकिन नाइट्रो यूरिया खाद से क्या होता है कि नहीं तो हमारी एक अच्छी सी ग्रोथ बढ़ती है और नहीं तो क्या है कि हमारे खेत में पीलापन दूर होता है, नहीं तो हमारे पौधों की कल्लों की संख्या बढ़ती है। क्या है कि हम नाइट्रो यूरिया खाद तो प्रयोग करते हैं, जैसे कि हम 40 से 45 किलो नाइट्रो यूरिया खाद को तो प्रयोग करते हैं, तो इसके साथ में हमें सही खाद उर्वरकों का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि किसान साथियों हम सही खाद उर्वरकों का प्रयोग कर लेते हैं तो क्या होता है कि हमारे पौधों के अंदर कल्लों की संख्या बढ़ जाती है और क्या है कि हमारे पौधों की जो रुकी हुई ग्रोथ थी वो ग्रोथ होना चालू हो जाती है और जैसे कि हमारे खेत के अंदर पीलापन था वो पीलापन भी दूर हो जाता है, यानी कि हमारा पौधा एक अच्छी तरीके से विकास करना चालू कर देता है। और जब हमारा पौधा अच्छी तरीके से विकास करना चालू कर देता है तो क्या होता है कि हमारे पौधों से कल्लों की संख्या भी देखने को अच्छी मिलती है, ग्रोथ भी अच्छी देखने को मिलती है और हमारे खेत में पीलापन भी हमें नजर नहीं आता है, जिससे अंत में क्या होता है कि हमें गेहूं की एक अच्छी पैदावार देखने को मिल जाती है। जैसे कि किसान साथियों क्या गलतियां करते हो आपकी, आप नाइट्रो यूरिया खाद का ही प्रयोग करते हो और नाइट्रो यूरिया खाद से क्या होता है कि आपकी हल्की फुल्की ग्रोथ बढ़ जाती है, आपके कल्लों की संख्या अधिक देखने को नहीं मिलती है और क्या है कि आपके पौधों में पीलापन भी हल्का फुल्का रह जाता है। इससे क्या होता है, नहीं तो हमारे खेत में ग्रोथ बढ़ी अच्छी तरीके से और नहीं तो कल्लों की संख्या बढ़ी थी और नहीं तो हमारे खेत में पीलापन भी दूर हुआ। लेकिन किसान साथियों आप इसके साथ में कोई सही खाद उर्वरक का प्रयोग कर लेते हो तो ग्रोथ भी अच्छी तरीके से बढ़ेगी, क्या क्या आपके पौधों की कल्लों की संख्या भी अधिक देखने को मिलेगी और आपके खेत के अंदर से पीलापन जो आपकी फसल में दिख रहा था वो दूर हो जाएगा। तो जैसे कि किसान साथियों आपके लिए कौन कौन से ऐसे खाद उर्वरक हैं वो प्रयोग करने हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट हमें 2 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से ले लेना चाहिए और एक आती है हमारी फारस सल्फेट। फारस सल्फेट हमें 5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से ले लेना चाहिए और एक आती है हमारी मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट का भी हमें प्रयोग करना चाहिए 5 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से और हमें एक बोरेन लेनी चाहिए। बोरेन हमें 250 ग्राम से हमें 550 ग्राम तक ले लेनी चाहिए 1 एकड़ के लिए। इन सभी खादों को हम मिक्स कर और क्या करते हैं कि अपनी गेहूं की फसल में अगर प्रयोग कर लेते हैं तो किसान साथियों क्या होता है कि हमारे पौधों की ग्रोथ बढ़ जाती है और हमारे पौधों से पीलापन भी दूर हो जाता है और हमें पौधों से कल्लों की संख्या अधिक देखने को मिल जाती है, यानी कि हमें एक पौधे से कम 40 से 50 कल्ले नजर आने लगते हैं, जिससे क्या होता है अंत में हमें गेहूं की एक अच्छी पैदावार देखने को मिल जाती है। जैसे कि किसान साथियों आपके खेत के अंदर अभी कल्लों की संख्या आपके लिए कम नजर आ रही है और आपकी ग्रोथ एक अच्छी तरीके से नहीं हो रही है, जैसे कि आपकी गेहूं की फसल बैठ गई है और जैसे कि आपकी फसल में पीलापन नजर आ रहा है, जैसे कि गेहूं की फसल पीली जल्दी पड़ जाती है, जैसे कि हमारा जल भराव रह जाता है, तो जल भराव से क्या होता है कि हमारी गेहूं की फसल में पीलापन नजर आ जाता है। इसी के कारण क्या होता है कि हमारी गेहूं की फसल ग्रोथ नहीं करती है, नहीं तो कल्लों का फुटाव अच्छी तरीके से देखने को मिलता है। जैसे कि किसान साथियों आप इन खाद उर्वरकों का प्रयोग कर लेते हो तो क्या होता है हमारी जो गेहूं की फसल है वो एक अच्छी तरीके से ग्रोथ करेगी, कल्लों की संख्या अधिक देखने को मिलेगी और जैसे कि हमारे गेहूं के पौधों में पीलापन आ जाता है तो वो भी दूर नहीं हो पाता है। तो जैसे कि किसान साथियों आप इन खाद उर्वरकों का प्रयोग कर लेते हो तो क्या होता है आपके गेहूं के पौधों की ग्रोथ अच्छी तरीके से बढ़ जाएगी, पीलापन भी दूर हो जाएगा और हमें फुटाव एक अच्छा देखने को मिल जाएगा, यानी हमारे गेहूं के पौधों से हमें 40 से 50 कल्ले नजर आने लगे, जिससे क्या होगा अंत में हमें गेहूं की एक अच्छी पैदावार देखने को मिल जाएगी। तो किसान साथी ये जानकारी आपके लिए कैसी लगी, मैं आपसे उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपके लिए बहुत ही ज्यादा पसंद आई होगी। तो मेरी वीडियो के लिए लाइक कर दो और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो। जो मेरे यूट्यूब चैनल पर नए वो मेरे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दें, पास में आए बेल की घंटी को भी दबा दें, जिससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके लिए पहले से पहले मिल जाए। किसान साथियों आगे मिलते फिर से एक नई वीडियो में। नमस्कार किसान साथियों।